कब तक ये गुजरों का नाम मिटाएंगे? एक गुजर का नाम मिटाएंगे, 1000 गुजर बोर्ड लगेंगे। गुजरों ने इतिहास बनाया है और इतिहास बनाने के लिए ही जाने जाते हैं गुजर। पागल समझते हैं, हमें अनपढ़ समझते हैं, हमें गवार समझते हैं, वो चीज़ अब है नहीं। बीजेपी के खिलाफ जाएंगे जितने गुजर हिंदुस्तान में, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मन करो गुजरन को इतिहास मिटा दो, जुल्म कर सके कोई। दादरी के विधायक तेजपाल नागर का नाम आ रहा है उसमें, उन्होंने हमारे नाम पे काली बोती हम भी पोता है। तो राजपूता ने पता गुजर है, ये राजपूता ने पता है गुजर है। हमारे प्रतिहार जो राजा मीर भोज थे वो गुजर है, उन्हें भी पता है गुजर है। हमारे गुजर क्यों लिखा गया? जब जाति है उनकी तो जाति लिखो ना। जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं स्टेट वॉइस। दोस्तों आज हमारे मुर्शदपुर गांव में जैसे कि क्रम चलता हुआ रहा है, जो गुर्जर समाज के गांव है, जहां पर गुर्जर बाहुल गांव है, वहां पर सम्राट मीर भोज के नाम से बोर्ड लगाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जोर शोर से चल रही है। हालांकि जो राजपूत समाज है, ऐसे गाँव में भी ऐसी इस तरह की कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जो गुर्जर समाज है, 22 सितंबर जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो सम्राट मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, तब से ही लोगों में काफ़ी आक्रोश है, भारी आक्रोश है, और वो आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होना कहीं भी नहीं दिख रहा। हालांकि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है वो कम हुई है, प्रशासन सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नज़र बनाए हुए है, और लेकिन जो बोर्ड लगाने का सिस्टम है वो लगातार जारी है। लोग बीजेपी के जो खिलाफ हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं और काफ़ी इनका विरोध भी करते हुए देख रहे हैं। आज हम मुर्शदपुर गाँव में हैं, काफ़ी लोग आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर है, और इन्होंने आज यहाँ पर ये बोर्ड लगाया है सम्राट मीर भोज के नाम से, जिसे गुर्जर सम्राट मीर भोज का नाम दिया है, और यहाँ पर एक चौक के नाम से इसे प्रदर्शित किया है। तो मैं इन लोगों से बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा आखिर इन लोगों की भावना क्या, आखिर इस बोर्ड को लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब से 10-20 साल, 50, 100 साल, 200 साल पहले इस तरह के बोर्ड लगाने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? तो चलिए मैं बात करता हूँ लोगों से और आपके सामने तक इनके विचार पहुँचाता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज भाटी। कहाँ के रहने वाले हैं? मुर्शदपुर के। अच्छा, जैसे मैंने और भी जगह बोर्ड लगे हैं, मैं वहाँ भी पहुँचा हूँ, लोगों से कवरेज किया, लोगों से बात की है, और यही सवाल मेरा उनसे पहला था, जो पहला सवाल अब आपसे होने वाला। आपसे पहले 10-20 साल, 50, 100 साल, 200 साल पहले ये बोर्ड किसी ने नहीं लगाए, आखिर एक साथ क्यों आवश्यकता पड़ गई इस तरह के बोर्ड लगाने की? ये गुजर के स्वाभिमान की बात है। गुजर दादरी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक मूर्ति का अनावरण किया, जहाँ पे गुजर शब्द को हटा दिया गया, वहाँ के उस पर काली पोती गई, और इसी आक्रोश को बढ़ते हुए देखते हुए एक क्रम वाइज चल गया। 26 तारीख को एक महापंचायत हुई और उसमें ये फैसला लिया गया गुजरों के द्वारा कि हर गांव, गली, मोहल्ले, हर चौक चौराहे पे, जहां कब तक ये गुजरों का नाम मिटाएंगे? एक गुजर का नाम मिटाएंगे, 1000 गुजर बोर्ड लगेंगे। कहीं ये मिटा नहीं सकते। सब गांवों में गुजरों के बोर्ड लगाए जाएंगे, हर गली मोहल्ले में गुजरों के बोर्ड लगाए जाएंगे। ये कब तक गुजरों के नाम मिटाएंगे? गुजरों ने इतिहास बनाया है और इतिहास बनाने के लिए ही जाने जाते हैं गुजर, और हमेशा गुजर इतिहास बनाते रहे हैं और ऐसे ही बनाते रहेंगे, और ये क्रम रुकेगा नहीं। गुजरों का जो बोर्ड लगाने का क्रम है, हर गांव, हर गली, हरी चौक, हर चौराहे पे ये गुजरों के बोर्ड लगाए जाएंगे और लगाते रहेंगे। ये बोर्ड जो लगाए गए हैं इसीलिए लगाए गए हैं कि हर गांव में बोर्ड लगेंगे, एक ट्रेंड आएगा, जहां भी कोई जाएगा वहां गुजर का नाम देखेगा, गुजर प्रतिहार के सम्राट मीर भोज के नाम से गांव की एक पहचान बनेगी, और इसीलिए ये बोर्ड क्रम बाय क्रम चलता जा रहा है। ये जो बीच में डिफरेंस आया है, जो राजपूत समाज है वो बोल रहे हैं कि जो सम्राट मीर भोज है वो हमारे वंशज हैं, आप बोल रहे हैं हमारे वंशज है, आखिर कारण क्या है, मामला क्या है, इसकी सच्चाई क्या है आखिर? ये बिल्कुल गलत है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने अक्षरधाम मंदिर में मूर्ति का अनावरण किया, गुजर स्पष्ट उस पर लिखा हुआ है। क्या वो इतने बुद्धिमान नहीं थे? क्या वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि जो उनको नहीं पता था कि ये राजपूत है कि गुजर है? अगर ऐसा था तो उस टाइम पे ही चेंजिंग हो जाती। दिल्ली में मार गए गुजर सम्राट मीर भोज के नाम पे, तो क्या वो पीछे दशकों से इतिहास जो चला आ रहा है उसको एक क्षण में आप मिटा दोगे? गुजर शब्द को हटा के उस इतिहास को ही बदलना चाह रहे हो, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? ये गुजर के स्वाभिमान की बात है, और ये लड़ाई थमेगी नहीं। जब तक नहीं थमेगी तब तक पूरी दोबारा से महापंचायत नहीं होगी। पूरी हमारे जितने भी गुजर समाज के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, नेता हैं, सारे एक बार दोबारा से पंचायत होगी, इकट्ठे होंगे, और उसमें बाइज्जत दोबारा से वो गुजर शब्द लिखा जाएगा, तब ये क्रम रुकेगा। ये जो समस्या पैदा हुई थी, जो लोगों का आरोप थे कि भाई गुजर शब्द वहाँ पर था, वो हटा देगा, लेकिन अब तो दोबारा लिख चुका है ना वो लिखा गया चोरी छुपे, वो लिखा गया रात के 3 बजे। वो हमें मंजूर नहीं है। हमें मंजूर है दिन के उजाले में सबके सामने खुल्लम खुल्ला महापंचायत में लिखा जाए गुजर शब्द, तो हमें वो मंजूर है। एक जो पंचायत है गुर्जर संस्थान में, क्या वहाँ पर कुछ इस तरह का निर्णय हो सकता है? हाँ बिल्कुल होगा।
जब तक ये पंचायत होके गुर्जर शब्द वहाँ पे नहीं लगाएगा तब तक गुर्जरों का आक्रोश बराबर रहेगा और तब तक हमारी लड़ाई बराबर रहेगी जब तक महापंचायत होके वहाँ पे गुर्जर शब्द दोबारा से बाइज्जत सम्मान के साथ नहीं लगाया जाता है। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, मैं नाम जानना आपका? मेरा नाम सतीश प्रधान है। हाँ, सतीश प्रधान जी, मुर्शदपुर के रहने वाले हैं जी। अच्छा, जिस तरह से ये ट्रेंड चला हुआ है तो क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उन पर कोई असर पड़ सकता है इसका? बिल्कुल पड़ेगा, 100 में 100 पड़ेगा। तो जो गुर्जर समाज है वो किस तरफ जा सकता है? देखिए, ये तो अभी क्लियर नहीं है कि वो किस तरफ जाएगा, लेकिन जो पार्टी हमारी जातिवाद के नाम पे फ़ायदा उठाना चाहती है, ये फ़ायदा अब उनको नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम वो पागल समझते हैं, हमें अनपढ़ समझते हैं, हमें गवार समझते हैं, वो चीज़ अब है नहीं। वैसे इसमें पार्टी क्या रोल है? पार्टी ने तो उन्हें राजपूत सम्राट मीर भोज नहीं बोला, केवल सम्राट मीर भोज ही बोला। ऐसा ना कि अगर उनके नाम के सामने राजपूत सम्राट लिख दिया तो ये आक्रोश क्यों फिर इतना? आक्रोश इसलिए है क्योंकि ये जातिवाद जो किया गया है कि राजपूतों से गुर्जरों को जोड़ा गया है। इतिहास बताता है, इतिहास दर्ज भी है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है में कि प्रतिहार मीर भोज गुर्जर थे। आज राजपूत बता रहे हैं कि वो हमारे वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है इसका निपटारा कैसे हो आपकी निगाह में? देखो, निपटारा इसका बिल्कुल साफ है। ये किसी जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, ना किसी जाति को ये मनाएंगे कि हम ये टारगेट हमारे लिए, हमारे कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पूर्वज थे, हैं और रहेंगे। जी। निपटारा कैसे हो इसका? निपटारा हुआ पड़ा है इसका कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हैं। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है इसका निपटारा कैसे हो? इसको निपटारा 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए, जब से और प्रधानमंत्री न है या मुख्यमंत्री ठाकर न हुए और भी सब होते रहे, यू क्यों मिटवाएगा राजगुजर नाम? मामला चलो क्यों, तो मामला चलवाओ। हम कौन चला रहे हैं? दोबारा लिख तो गया, आप क्या समझते हैं? दोबारा लिख कर चुप लिख के, जैसे आदित्यनाथ योगी सब हम आए पंचायत हो, ऐसे दिन दहाड़े लिख कर जाओ, मामला मिट जाएगा। मतलब आप ये चाह रहे हैं योगी जी दोबारा आए? हाँ, दोबारा अपने हाथ से मिटवाओ। ये किसी ने मिटाया सही, ये सब गुर्जर समाज योगी को मिटवा है मान रहे। योगी जी अगर दोबारा नहीं आए तो क्या होगा? नायक बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, जितने गुर्जर हिंदुस्तान में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ना देंगे? नहीं देंगे, पक्का है? ये पक्का है। क्या एक वोट नहीं जाएगा। पंचायत हुई है, वोट पंचायत हुई अपने आप पेट में समझ के सब आप ही हो जाएगी पंचायत, आप ही हो जाएगी पंचायत हो सबकी। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पंचायत तो आप ही हो जाएगी, धोरम हो जाएगा बीजेपी के। अभी तो इलेक्शन में 6 साल है ना, 6 महीना, 6 महीने में तो मना 6 महीने जो होगा तो कल को लगो इलेक्शन। इनके विधायक को फर्क न पड़े। विधायक MP आकर तो मना लेंगे, तब तक तो 6 महीने में नो मने हम नहीं मानेंगे। अरे एक मोई तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, एक मोई हमें मना रहे हैं। जो हमारा अपमान करो, क्या बाबा क्या कह रहे हो? हमारा अपमान करो गुर्जर को इतिहास मिटा दो, या जुल्म कर सके कोई, अपनी बेइज्जती सहन कर सके, तुम कर सको बताओ, हम अपनी बेइज्जती सहन नहीं करेंगे। जी भैया क्या कह रहे हैं? हमारे बुजुर्ग का नाम, वहाँ से हमारे जो बुजुर्ग थे पीछे से चला आ रहा है इतिहास कि हम भी सुनते आ रहे हैं कि हमारे गुर्जर सम्राट मीर भोज थे, तो इनका नाम वहाँ से हटाया है और हम उस सरकार का साथ देवें जिसने हमारा नाम मिटाया। विकल्प क्या है? विकल्प क्या? अगर बीजेपी के साथ न दोगे तो विकल्प क्या? विकल्प देखेंगे, जो सत्ता हमारा साथ देगी, गुर्जर समाज का साथ देगी, गुर्जर समाज उसके साथ रहेगा। अच्छा, जो विधायक, अगर बीजेपी भी इस बात की गलती मानती है और साथ देगी तो गुर्जर समाज उसके साथ रहेगा और आकर के वहाँ दोबारा नाम लिखवावे। और ऐसे 3 बजे, रात के 3 बजे ऐसे नहीं मानेंगे हम। मतलब सूरज के उजाले में नाम चाहिए आपको? जैसे उजाले में हटाया ऐसे ही लिखे ना। वो तो बता रहे हैं रात में हटाया था नाम और रात में लिखा गया। नहीं, दिन में हटाया है। कौन कह रहा रात में हटाया? आरोप तो ये लग रहा है। नहीं, दिन में नाम हटाया, दिन में ही लिखे। लिखा था, चिट लगाई थी, रात में हटा दिया। दिन में नाम हटाया, दिन में ही नाम लिखे, तो गुर्जर समाज उस पार्टी का वो देगी। अच्छा, कोई विधायक MP वगैरह आ रहे हैं क्या आप लोगों से बात करने? दादरी के विधायक तेजपाल नागर का नाम आ रहा है उसमें ना, कोई आ रहे हैं लोगों को मनाने, लोगों के बीच में बात करने? अभी कोई विधायक नहीं आ रहा, अपनी पार्टी से डरे हुए हैं। यहाँ जितने भी विधायक है गौतम बुद्ध नगर में सारे विधायक बीजेपी के हैं। अभी कोई बीजेपी का विधायक किसी के अभी ऊपर से डर रहे हैं ना, वो कैसे आगे आ जाए। मान लो बीजेपी के नहीं आ रहे तो कोई सपा के या कांग्रेस के कोई आ रहे हैं आप लोगों के बीच में? अभी वो कर रहे हैं लेकिन उनकी चल नहीं पा रही है, वो अपना राजनीतिक वो बना रहे हैं बस। अच्छा, एक जो कल मुख्यमंत्री के नाम पर कालिक वगैरह पोती की थे वो लोग देखो, कालिक तो देखो वो तो गलत बात है। कालिक पोतना तो एक गलत बात है। फिर हम में और उनमें फर्क क्या रहेगा? उन्होंने हमारे नाम पे कालिक पोती, हम भी पोते। उनसे ये कहे कि भाई हमारे नाम में लिखवाओ ना। मतलब आपका जो संदेश है वो है कालिक नहीं पोतनी चाहिए। जो भी काम हो सभ्यता से हो, सभ्यता से काम होना चाहिए। ये कालिक पोतना और ये तो सब बेकार की बात है। जी। ये कालिक तो और जो विपक्ष पार्टी है वो पोत रहे हैं, ये हमारा गुर्जर समाज नहीं पोत रहा कालिक।
जी, मतलब जो लोग पार्टियों से जुड़े जो हुए हैं। पार्टी से जो और जुड़े हुए हैं, हमारा गुर्जर समाज ऐसा नहीं है किसी के नाम पे कालिक पोतेगा। जी जी। हमारा समाज तो नाम लिखने वाला है। अच्छा, आप ये बताएं, ये मामले का निपटारा जो राजपूत समाज और गुर्जर समाज के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है इस समय सोशल मीडिया पर, हालांकि जमीनी स्तर पर तो कहीं भी ना है हाँ। और होनी भी ना चाहिए, तो ये मामले का निपटारा कैसे हो, मामले शांत के कैसे हो? देखो, मामले का निपटारा तो ऐसे ही होगा, सरकार आवे, मतलब जो जिसने भी जो विधायक आए हैं, बीजेपी के जो नेता है, उनके ऊपर इसका आरोप लग रहा है, वो आवे। और हमारी यहाँ पंचायत है 2 तारीख में गुर्जर संस्था में, वहाँ आवे और इस बात को वहाँ धरे अपनी को। और वहाँ यहाँ के विधायक की तो गलती, मुख्यमंत्री गलती ना माने यहाँ आए के, यहाँ के विधायक की तो कहेंगे ना। आप ये बताएं, बाई दावे दोबारा मुख्यमंत्री यहाँ विधायक आए और बाइज्जत वहाँ नाम लिखा जाएगा गुर्जर सम्राट मीर भोज का, फिर दूसरा पक्ष खिलाफ हो जाएगा जो राजपूत समाज है। किसके खिलाफ हो जाएगा? बीजेपी के। जब वो 20 साल ये तो जो है, ये तो राजनीतिक पहलू है और ये नाम राजनीतिक पहलू से ही मिटाया गया वहां से। अगर वे ठाकुर ने खुश करना, राजपूत समाज खुश करना चाहे तो गुजर जा रहे हैं। और जो गुजर, ये तो राजपूत ने पता गुजर है, ये राजपूत ने पता है गुजर है। हमारे प्रतिहार जो राजा मीर भोज थे वो गुजर है, उन्हें भी पता है। आप ये बताओ, जैसे 2 साल पहले यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई थी और उस समय ये सोचा होगा बीजेपी वालों ने कि भाई प्रतिमा लगाकर जब हम इसका अनावरण करेंगे तो गुर्जर समाज खुश होगा और तुम्हें जो सभी की वोट मिल जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। ये राजपूत समाज ने, ये नेताओं ने राजनीतिक उससे ठाकुर वोटों की वजह से ये करा है। और उस पे जो उस पे वैसे ठाकुर भी नहीं लिखा, उसने राजपूत भी नहीं लिखा गया था ना। बात वो तो बीच में अटका दी उन्होंने। जब वहाँ पर केवल सम्राट मीर भोज लिखा गया था, राजपूत नहीं लिखा गया, तो गुर्जरों को गुस्सा क्यों आया? गुजर है, हमारे गुजर क्यों नहीं लिखा गया? जब जाति है उनकी तो जाति लिखो ना। अब एक ही प्रतिमा से क्या असर पड़ गया? यहाँ लिख गया और बहुत सारे वोट लग गए, तो इस पे क्या शांति ना मिले किसी को? गुजर, वो जो कॉलेज है ना, वो हमारे मीरभोज नाम से ही कॉलेज है वो, और आज से नहीं, 70-80-100 साल पहले से कॉलेज है। मीरभोज के नाम से है वो, केवल सम्राट मीरभोज के नाम से। वहाँ तो पहले आप लोगों ने गुर्जर ना लिखा, अब क्या आपत्ति होगी? एक साथ सम्राट भी नहीं है, पहले तो खाली मीरभोज के नाम से ही था, पहले से लिखा हुआ स्टार्टिंग, और वो मिटा दिया उन्होंने। नहीं, जो एक बात बताइए प्रधान जी, जो कॉलेज के ऊपर नाम लिखा गया वो केवल मीर भोज लिखा पहले से ही, तो तब से क्यों ना लिखा वहाँ पर? वो जो जमीन है ना, वो हमारे गुजरन ने दान में दी है। नई बस्ती के रज्जू प्रधान गुजर थे, उन्होंने दान में दिए वो कॉलेज को, वो किसी राजपूत और उन्होंने दान में नहीं दी जमीन। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था केवल कि जो कॉलेज है मीर भोज के नाम से, वहाँ पर पहले तो कभी गुर्जर मीर भोज ना लिखा हुआ था जी, लिखा हुआ था। जमीन भी गुजरों ने दी है, वो मैं बता रहा हूँ, तो कोई मैटर ही नहीं है। ये पहले जो गुजरों की जमीन है, गुजरों ने पैसा लगाए हैं इसमें, ये कहाँ से टपक पड़े? असल में जो भी संस्थान है, चाहे वो अस्पताल हो, कॉलेज हो, ये तो सभी पूरे समाज के होते हैं। किसी एक जाति, देखो हमारी सुनो बात, पहले किसी पे कोई लफड़ा नहीं है। ये गुजर पहले लिखी जा रही, पहले से लिखी हुई है, आज क्यों मिटी है? यह बात का जवाब दो हमें। बस सीधी बात ही। हम एक बात पूछना चाहते हैं, तेजपाल नागर जो विधायक हैं जी, वो गुजर का नाम मिटवाते हैं। सुरेंद्र नागर जी आके उस पर फूल माला करते हैं रात के 3 बजे नाम लिखा। क्या है ये? तो इनने बीजेपी कम से कम अपना साफ तो करे कि हम ये हैं। गुजर ने मतलब आप ये लोग ये चाह रहे हैं कि एक बार बीजेपी का कोई भी आला अधिकारी एक बार अपने मुंह से बोल दे कि वो है, शांत हो जाएगा मामला। ना हमें बीजेपी से बुलवाने की जरूरत, ना किसी और पार्टी से बुलवाने की जरूरत। हम अपने आप में, हमारी बिरादरी सक्षम है। और भैया हम विधायक मानते, गुजर समाज अपने आप में विधायक है। ये जो है हम नाम लिखना जाने हैं। तेजपाल जब मिटाना जाना है तो सुरेंद्र नागर रोके, सुरेंद्र नागर जी को रोके। अब क्यों आपने फूल चढ़ा रहे हो जो पार्टी में? महेश शर्मा, तेजपाल नागर विधायक, सारा षड्यंत्र इनका है। तो इनका नुकसान हो रहा है ना, ये षड्यंत्र नुकसान नहीं, ये अपना फायदा कर रहे हैं। नुकसान ये अनब बिरादरी से वोट लेने के लिए इनका किसी पे भी वोट, दादरी क्षेत्र से जो विधायक है वो लिए अपने राजनीतिक, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए, कहना चाह रहे हैं कि इनके दिमाग में ये है कि जो गुर्जर समाज वो तो आपके साथ है ही, तो जो राजपूत समाज है उनकी वोट केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है। पता है गुजर कुछ कह ये राजपूतों को पता है, ये गुजरों को पता है कि कौन किसका वंशज है। क्या मुझे अपने बाप के नाम की नहीं पता? बिल्कुल पता है। अपने दादा के नाम की नहीं पता? दादा की नहीं पता, परदादा के नाम की नहीं पता, राजपूतों को नहीं पता आपके दादा बाबा कौन थे? जी जी, मुझे पता है, मेरे दादा बाबा ये थे। इसी बात की लड़ाई है केवल, और कोई लड़ाई नहीं है। केवल ये तो बस भ्रम फैलाने वाली बात, और समाज में विद्रोह फैला दो, एक दूसरे से बिरादरी को लड़ा दो। योगी जी खुद अपने मुख से एक बार बोलते गुर्जर सम्राट मीर भोज, जी जी, ये विवाद उसी दिन खत्म हो जाएगा। जी, ये विवाद इसी बात पे ऊपर, तो खाली वो बोलते हैं, वो यहाँ पे आए, उन्होंने आके बोला सम्राट वीर भोज,
अगर वो ये बोल देते कि गुर्जर सम्राट मीर भोज, तो ये विवाद ही नहीं होता। एक सिर्फ एक वर्ड, दादरी के भी विधायक थे, सांसद भी थे, वो थोड़े प्रेशर में आ गए, वो सरकार के प्रेशर में थे, प्रशासन के प्रेशर में आके उन्होंने पहले बोर्ड लगाए गुर्जर नाम से ही। मनोज एक मिनट, प्रेशर में कोई नहीं है, प्रेशर में है तो तेजपाल और डॉक्टर महेश। हाँ वही, सुरेंद्र नागर को फुल चढ़ाने से रोकता है योगी। अगर योगी का गलत है तो योगी को, सुरेंद्र नागर को मना करते हो तो विधानसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, कुछ और भी हैं, क्योंकि उनको इतिहास की पता है और सच्चे से पता है, कोई झूठ नहीं है इसमें कैसा भी। ये तो केवल भ्रम फैलाने वाली बात जो इन दोनों ने कही। आगे भी अन्य गांव में अगर इस तरह की प्रक्रिया होती है या अन्य जो भी हमारी चुनावी चर्चा चल रही है उससे आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि किसी भी खबर की अपडेट आपके पास आसानी से और तुरंत पहुंच सके।